concerned SSPs and the district SSPs were directed. देखिए ऐसा है, जो भी सरकार स्टेप उठा रही है वो सरकार की बेहतरी के लिए नहीं है, वो लोगों की बेहतरी के लिए है। और जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं वो सारी की सारी मीटिंग्स जो हैं वो इसी पर्पस से की जाती हैं। जैसे आज मैं 4 जगह पे मीटिंग करके आया, तो पर्पस क्या था? पर्पस यही था कि हम देखें कि भाई कोविड के लिए प्रिपरेशन प्रॉपर है, लोगों का क्या है। डी साहब से बात हुई, एसएसपी साहब से बात हुई, सबसे ये जो सारी चीज़ें हैं ये पब्लिक की वेलफेयर के लिए हैं। उसमें कोई मीटिंग में कोई अगर डिसीजन लिया गया है तो लीव इट टू द wisdom of the officers who have issued them those directions, and those directions are only for the welfare of the general public in the end. Sir, if cases continue to rise, say आज 600 केस आ रहे हैं, खुदा ना करे ये कम अगर 2000-2500 केस आए दिन में, और we going to see lockdown again in Kashmir. I won't comment on that, whether there is going to be a lockdown or not. We are trying to prevent any such eventuality. But it would depend on the cooperation from the public at large to ensure that we don't get into that kind of a situation. If they cooperate with us, if they take all the preventive measures which are time and again being conveyed to them, then there shouldn't be any such eventuality where we go for the lockdown. पब्लिक को बताना चाहेंगे कि पिछले दिनों से ये जो बर्फ़बारी वगैरह हुई थी, पिछले सालों के मुकाबले में उस पिछले एक्सपीरियंस को देखकर लोगों में भी शायद ये था शक व शुबात के शायद इस दफ़ा बिजली की हालत ख़राब होगी, पानी नहीं मिलेगा, रोड्स नहीं चल पाएंगी। तो मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हम आइडियल तो नहीं पहुंचा पाए, लेकिन जो हमारी कोशिशें थीं और जो हमने ड्यूरिंग समर जो हमने सारी प्रिपरेशंस की और सारे जितने कंसर्न डिपार्टमेंट से जो क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पब्लिक सर्विसेज को लेकर, एसेंशियल सर्विसेज को लेकर, उनके साथ जितना भी हमने होमवर्क किया था उसने अच्छा फ्रूट दिया। और आज की डेट में हम आपको बता सकते हैं कि करीबन एक स्टेशन को छोड़ के 33 kV का जो स्टेशन है हमारा करना का, जिसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा कि उसके लिए भी तंगोदों से कोशिश की जा रही है। इस वक्त भी लोग काम पे लगे हुए हैं, 4-4 फीट बर्फ़ में वो काम कर रहे हैं और मुझे यकीन दिलाया गया है कि या तो आज शाम को नहीं तो कल दोपहर तक वहाँ की भी बिजली रिस्टोर हो जाएगी। मैं कॉन्स्टेंटली करना के लोगों के साथ, जो वहाँ के लोकल्स हैं, उनके साथ कांटेक्ट में हूँ। जहाँ तक रेस्ट ऑफ द वैली का ताल्लुक़ है, हमारे जो 33 kVA थी वो बिल्कुल करीबन फॉल्ट फ्री रही। 11 kVA के ऊपर कई जगहों पर दिक्कतें आईं, लेकिन वो फौरी तौर पर दुरुस्त कर ली गई और करीबन 138 के करीब या 140 के करीब जो हमारे ट्रांसफार्मर्स वगैरह भी डैमेज हुए थे, उनमें से भी 115 के करीब सारे रिस्टोर किए जा चुके हैं और बाकी का भी रिस्टोरेशन तेज़ी से चल रहा है। तो एज ऑन डेट हमारी बिजली की पोजीशन बैक टू द सेम स्टेज है जहाँ पे बर्फ़ों से पहले थी। और जहाँ तक रोड्स का ताल्लुक़ है, हमारी मेन रोड जो है करीबन सब क्लियर हो चुकी हुई हैं और इंटीरियर में कुछ रोड्स जो हैं उनके ऊपर भी काम तेज़ी से चल रहा है। और जो हमारी रोड लेंथ थी टोटल 7627 किलोमीटर पे, जहाँ पे हैवी स्नोफॉल आया था, उनमें से जो क्लियरेंसेस जहाँ पे रिक्वायर्ड थी वहाँ वो 5536 किलोमीटर थी, जिनमें से 4886 किलोमीटर क्लियर कर दिया जा चुका। हॉस्पिटल्स की बात करें, वहाँ पे वॉयलेशन होती है सर, टिकट काउंटर्स पे वॉयलेशन होती है सर, तो उसके हवाले से आपने क्या? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि हम ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना चाहेंगे। मेरे हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट साहिबान से, डायरेक्टर साहिबान से और प्रिंसिपल साहब से भी बात हुई। कोशिश ये है कि वहाँ पे समझा के किया जाए। थोड़ा बहुत जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हेल्प
पुलिस को वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नहीं, उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए मेरी एसएसपी साहब से बात भी हो गई है। कुछ मदद जो चाहिए होगी हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को वो हम दे रहे हैं। ये वाकई सही बात है कि रश आज की डेट में ज़्यादा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लोग घरों में बंद थे, तो सडनली रश आया है, लेकिन उसका भी मदावा किया जा रहा है।